कि यहाँ पे ये मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पे हम लोग हमारे बारह फिल्म नहीं लगना चाहिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, जयराम जी की वंदन अभिनंदन। रउआ सबके बतावब हमार जिम्मेदारी बा कि ए बार अनुपस्थिति के कारण हम कतई ना रहली। ई वैभव के घुमास लगल, ई चल गई ना घूमे ताला बंद कई के। और गौर से देखिए इस शख्स को, यही है वो शख्स जिसकी वजह से वीडियो नहीं बन पा रहे थे, बत कही गप कही इत्यादि के अवसर ना लगल। लेकिन अब जो है ई सिलसिला निर्बाध रूप से जारी रही। ठीक बा। अब लल्ला आइसन, अपने राहुल लल्ला आइसन एक बार हम अपने आप के फिर से रीलॉन्च करके एकदम न्यू कमर बन जाते हैं। ठीक है। और आज चर्चा करेंगे, चर्चा घिसी पिटी में एक मूवी की जो हम दो हमारे 12 करके आई है। एक्चुअली इसका पुराना नाम हम दो हमारे 12 है। काफ़ी विवादों और कानूनी लड़ाई के बाद जब फाइनली ये रिलीज़ हुई है तो केवल हमारे 12 के नाम से रिलीज़ हुई है। और ई मूवी जोन बा ई कई कारणों से विवाद में रहल, यहाँ तक कि कोर्ट कचहरी भी सब हो गल। तो चलिए जानल जाए कि का बा ई मूवी में। दुनिया में किसी भी प्रसंग में देर से पहुंचे बदे हम लोग जो है, मतलब वी इंडियंस बदनाम हैं। मतलब एक इंडियन टाइम जैसन डेरोगेटरी टर्म भी यही से एक नाते कॉइन भइल बा कि भाई इंडियन टाइम पे चलेंगे। कितनी बार तो हमरे साथ भी ऐसा भइल है कि हम बहुत पंक्चुअल है, हमें कहीं टाइम से पहुँचे हो तो हम पता चलते कि अगर 7 बजे का टाइम मेंशन बा तो हम पहुँच गए नहीं, और जो होस्ट बा तही नदारत बा। ठीक बा। लेकिन ये जो एलिमेंट है ये तब काम नहीं करता जब हम लोग को मूवी देखने जाना होता है। काहे से कि हमको लगा था कि कहीं भी हम लोग देर से पहुंच सकीला, लेकिन पिक्चर देखे बदे केहू लेट ना पहुँचला, बल्कि 10 मिनट जल्दिए सब पहुंच जाला। काहे से कि चीज़ें ऐसन बा भाई, सिनेमा और ऊपर से कोनो में सोशल मैसेज हो तो काहे कहना भाई, आम के आम और गुठलियों के दाम। ऐसे एक पिक्चर बनल बा हमारे 12। अब का भइल के एक टीजर और पोस्टर दोनों विवाद में घिर गईल बा। लंबे विवाद के बाद ई सिनेमा 21 जून से थिएटर्स में लग गईल बा। अब जो बॉम्बे हाई कोर्ट है, सुनवाई के बाद कुछ शर्तों के साथ इसको मंजूरी दी है। अनु कपूर जो कि एक शानदार अभिनेता हैं, वो इसमें लीड रोल में, और कह सकते हैं नायक भी वही हैं और खलनायक भी वही हैं। एक डायरेक्ट कैले हुआ कमल चंद्रा। तो लंबी कानूनी लड़ाई, जबरदस्त विरोध के बाद अंततः ये मूवी थिएटर का मुंह देख पा रही है। जनसंख्या वृद्धि जैसे ज्वलंत मुद्दे पर बनल बा ई पिक्चर। तो चलिए जानल जाए कि काहे छिड़ल बा इतना विवाद। असल में ई पिक्चर में एक किरदार जो हुआ वो महिलाओं की तुलना सलवार के नाड़े से करता नजर आ रहा है। महिलाओं की दुर्दशा को लेकर बनाया जा रहा है ये मूवी, और इसी पर ज़्यादा रोष है। अब विरोध करे वालन के तर्क बा कि मुस्लिम परिवार क्यों दिखाया गया। तो चलिए तनी टाइम मशीन में बैठल जाए और तनी भूतकाल में चलल जाए और कुछ इसी प्रकार की मूवीज़ का एक रिव्यू करते हैं छोटा सा। दोस्तों, अगर आप सबके याद हो तो 2001 में रवीना टंडन की एक मूवी रिलीज भइल रहल बाई कल्पना लाजमी। बड़ी ही बेहतरीन पिक्चर थी वो। मूवी का नाम था दमन। दमन का शाब्दिक अर्थ होता है कि किसी को दबाना या उसका नाश करना। ठीक है ना। इसमें मुख्य किरदार का नाम जानते हैं क्या था? इसमें मुख्य किरदार यानी कि रवीना टंडन का नाम था दुर्गा सैकिया, जो आसाम में पाए जाते हैं ये सैकिया लोग। ठीक है ना। ये जो पिक्चर रहल वो डोमेस्टिक वायलेंस और मैरिटल रेप जैसे संवेदनशील मुद्दों पर बनी थी। अब डोमेस्टिक वायलेंस या आप कहिए कि फिजिकल हो या मेंटल हो, ये कोई किसी एक धर्म का या किसी एक संप्रदाय का तो लक्षण नहीं है ना। बार बार इस मूवी में जो सयाजी शिंदे जिन्होंने इनके पति की भूमिका निभाई थी, और वो भूमिका इतने अच्छे से निभाई थी कि मुझे इस पृथ्वी का सबसे क्रूर व्यक्ति उसमें नज़र आता था। बड़ा ही सुंदर चित्रण था उनके चरित्र का, और बहुत ही शानदार एक्टिंग की थी उन्होंने। ठीक है। वो उनका जो पति था वो रवीना टंडन पर बेइंतहा जुल्म करता था, और बार बार इस फिल्मों में हिंदू रीति रिवाजों का चित्रण था। यहाँ तक कि एक जगह पर जो सयाजी हैं वो अपनी पत्नी से ये भी कहते हैं कि तुमने सिंदूर क्यों नहीं लगाया है, मैं अभी मरा नहीं हूँ। और ये एक वाकया नहीं था, ऐसा कई स्थानों पर दिखाया गया था। अब ये क्या मसला ऐसा है जो केवल एक वर्ग विशेष में प्रचलित है? क्या ये संपूर्ण, मैं तो कहती हूँ ये तो विश्वव्यापक मुद्दा है। अब इसमें धर्म कहाँ से घसीटा जाना चाहिए?
इसकी व्यापकता किसी देश तक, किसी धर्म, किसी संप्रदाय, किसी समाज तक तो नहीं है। और अगर ऐसे भी 2-3 साल पहले चले तो दीपा मेहता की एक मूवी फायर रिलीज भइल, ठीक है, समलैंगिकता जैसे बोल्ड मुद्दे पर। तो ये इसको मैं मुद्दा कहूंगी, इसको मैं समस्या नहीं कहूंगी, जैसा कि मैंने पिछली मूवी के बारे में आपको बताया। अब ई मूवी में जो 2 मुख्य किरदार, महिला मुख्य किरदार रहनी, वो शबाना आजमी और नंदिता दास निभौले रहना। एक अलावा जो है पुरुषों में जावेद थे और कुलभूषण खरबंदा थे। ये 2 भाई थे और ये इनकी दोनों की बीवियां बनी हुई थी। कहानी आप सबने देखी होगी, उसको दोहराने का कोई मतलब नहीं है। अपने पतियों की बेरुखी से कह सकते हैं कि परेशान होकर वो आपस में नज़दीक आती हैं और ये मुद्दे पर बनी थी। अब आप इसमें जब आप जो महिला किरदार है इनके नामों को देखेंगे तो आप जानेंगे कि धूर्तों ने चुन के नाम रखा था। नंदिता दास का नाम था सीता, जो कि देवरानी बनी थी, और शबाना आजमी का नाम था राधा, जो कि जेठानी बनी थी। और सभी जानते हैं कि दोनों हिंदू देवियों के नाम हैं, ठीक। अब इसमें जो पति दिखाए गए थे वो अति धार्मिक प्रवृत्ति के थे, यहाँ तक कि उनमें एक तो बाबा के भी एंगल जोड़ देहल गए रहल कि भाई अपने आमदनी में से एक नियमित पैसे निकाल कर ये उनको देते थे, ठीक। और तो जो वो दिखाना चाह रही थी, या जो ये समलैंगिकता पर जो इन्होंने पिक्चर बनाई थी, तो ये क्या खाली किसी विशेष धर्म का ट्रेट है? ये तो केहू एक धर्म के विशेषता नहीं थे ना। फिर भी आप बताइए कि मतलब गजब है, कोई हल्ला नहीं हुआ। जिसको देखना था उसने देखा, जिसको सराहना था उसने सराहा, जिसको नहीं पसंद करना था, आपकी असहमति बिल्कुल स्वागत योग्य है। जनतंत्र है, लोकतंत्र है, आप बिल्कुल, आपको नहीं पसंद है आप मत देखिए। क्यों भाई? क्या ये जो समलैंगिकता का जो मुद्दा है, क्या ये हिंदू परिवारों में ही पाया जाता है? क्यों ये नाम चुने गए? इसकी खोजबीन करने कोई नहीं गया, क्योंकि कॉमन सेंस ये कहता है कि अगर इस तरह के मुद्दों को इस तरह से मनोरंजक तरीके से दिखाने से व्यापक लाभ होता है, यदि लोगों की संवेदनशीलता अधिक होती है, तो हम उस नुकसान को ज़्यादा नहीं मानते। और फिर कुछ वर्ष पहले आई पीके मूवी, सभी ने देखी होगी, जो महज 85 करोड़ में बनी थी। और हिंदुस्तानियों का दिल देखिए कितना बड़ा है महाराज, 850 करोड़ की कमाई करवाई थी इस फिल्म। अच्छा, इस फिल्म को लेकर भी बहुत सारे विवाद उठे से, कहे से कि खुल के इस पिक्चर में हिंदू देवी देवताओं का जमकर मजाक उड़ाया गया था। एक नहीं, कई दृश्यों में किया गया था। उसका एक सीन, वैसे तो कई हैं, पर जो हमको सबसे बुरा लगा, हम भी देखने गए थे, जो हमको सबसे बुरा लगा वो ये था कि जब पीके पेड़ के नीचे एक पत्थर रखता है, उसको रंगता है, उस पर पैसे चढ़ाता है, और उसके बाद कहता है कि अभी देखना, थोड़ी देर में लोग इसमें पैसे चढ़ाने लगेंगे, अपनी मन्नतें मांगने लगेंगे। और जब वाकई उस तरह से होने लगता है तो उसका डायलॉग होता है कि जो डर गया सो मंदिर गया। यानी कि वो एक ऐसा नैरेटिव सेट करना चाह रहे थे कि भक्ति भाव जो है वो डर की वजह से आता है। जिनको खुद भी कुछ, हमको तो नहीं लगता उनको अपने ही धर्म के बारे में कुछ मालूम होगा, जो इन्होंने ये मूवी बनाई और उसमें इन्होंने काम किया और इस तरह के दृश्य डाले, ठीक। अब ऐसे कई दृश्य थे इस मूवी में, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो इस मूवी की रिलीज के रोके के बदे भी याचिका दायर भइल, और ऊपर जो है कोर्ट का कहलस, ये आप सुनेंगे, सुना ही होगा क्या कहा था उन्होंने कहा था कि अगर आपको पसंद नहीं है, अगर थोड़ा फिल्म न पसंद आ रही है तो मत न देखिए, क्या जरूरत है। अब अगर ये बात सही है तो भाई कोर्ट की मंजूरी तो हमारे बारा को भी मिल गई है। अच्छा, एक बात बतावल जाए, पिक्चर बनावे बदे एक अदद कहानी चाहिए, ठीक है। बिना कहानी के तो पिक्चर बनी ना। कहानी में किरदार होए के चाहिए, उन किरदारों के कुछ नाम भी होए के चाहिए, जैसा कि हम पिछली मूवीज़ जिनका अभी हम लोगों ने चर्चा की है उसमें मैंने बताया कि किस प्रकार के नाम रखे गए थे, तो वैसा ही नाम भी हुई। तो किरदार, अब इसमें वैसे ही किरदार मुसलमान है, तो मतलब काहे बात का है इतना हल्ला भाई? मन कहे देखो, मन कहे ना देखो, इतना भी क्या विक्टिम बनना जी। अब एक्स पर पूरा बायकॉट चला रखा है, बायकॉट, हैशटैग बायकॉट हमारे 12, और हैशटैग इनका म्यूज़िक शायद जी पर आ रहा है, उसको भी इन्होंने वो कर रखा है, बायकॉट का वो चला रखा हुआ है एक्स पर, ठीक है। अब एक वीडियो देखिए आप और देखिए कि ये मोहतरमा क्या कह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम।
जैसे कि आप जानते हैं कि 7 जून को रिलीज होने वाली थी हम दो हमारे 12, अभी 14 जून को रिलीज होने वाली है। आप सब जानते हैं। साथ ही हमने यहाँ मलाड मालवनी के अंदर जो जाना माना थिएटर है, यहाँ पे गोल्ड सिनेमा के मैनेजर से हमने बात की है और हमने कहा कि यहाँ पे ये मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पे हम जो हमारे 12 फिल्म नहीं लगना चाहिए। तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया और हमें उम्मीद है कि मुंबई के ऐसे कई सिनेमाघर में हम जो हमारे 12 नहीं लगने वाली है। कई सिनेमाघर के मैनेजर से मेरी बातचीत चल रही है और मैं साथ ही साथ कहना चाहती हूँ, जिस तरीके से मुसलमान समुदाय को टारगेट किया गया है तो ये फिल्म नहीं लगना चाहिए। हिंदुस्तान की जहाँ तक मेरी आवाज जाती है, इसमें मस्जिद इत्तेहाद मुस्लिमीन पुरजोर विरोध कर रही है कि इसका बाइकआउट करना है। हिंदुस्तान में कहीं भी सिनेमाघर में, मुंबई में ऐसे कई सिनेमाघर में तो नहीं लगने वाला, लेकिन हिंदुस्तान में कहीं भी लगती है तो उसका पुरजोर विरोध किया जाए। क्योंकि किसी भी एक समुदाय को टारगेट करना, मुस्लिम समुदाय के बारे में गलत तरीके से बताना और कुरान की बेहरमती करना, कुरान के हवाले से गलत मायने बता के ये माहौल खराब करने की बात है, हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये वीडियो में ये जो महिला हैं, जो खातून हैं, ये अलग लेवल पर खेलत हैं भाई। मतलब कह रही हैं कि मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में ये पिक्चर रिलीज़ नहीं हो देंगे। ये मुंबई का वीडियो है जहां ये अपने लेवल पर जाकर किसी मल्टीप्लेक्स के मालिक से इन्होंने बातचीत की है और इन्होंने कहा है, जो इनके तर्क रहल ई रहल कि क्योंकि ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है इसलिए यहाँ ये फिल्म रिलीज़ नहीं होनी चाहिए। वाह, ठोको ताली। मतलब क्या ही लेवल है भाई, क्या ही सामंतवादी सोच है। मुस्लिम बाहुल्य इलाका चिन्हित किया गया, हम वहाँ के सामंत हैं, हम वहाँ के ठेकेदार हैं। ना तो वो मुस्लिम बाहुल्य इलाका इस देश में आता है, ना इस प्रशासन के अंतर्गत आता है, ना संविधान के अंतर्गत आता है, ना कानून चलती है वहाँ, ना पुलिस चलता है। मतलब फिर तो तुम यही कहोगे ना कि हमारे मोहल्ले में आने के लिए पासपोर्ट वीज़ा भी लागी, और असल में तो देश में ही अलग देश बा हमारा, तो मतलब इसमें शरिया लॉ भी लगेला। यही मतलब हुआ होगा इनका कि यहाँ ये पिक्चर नहीं चलेगी। भाई जब कोर्ट से आदेश आ गई बा तो पिक्चर नहीं चलेगी, ये कौन सा दोगलापन है भाई। पीके मूवी जौन रहल ऊपर जब कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया तो वो तो यही था ना कि जिसको पसंद नहीं है वो ना देखा। अब ये लिबरल गॉडेस कह रही है क्योंकि हमें पसंद नहीं है तो तुम मत देखो। मतलब थोड़ा तो कॉमन सेंस लगाओ। क्या बढ़ती जनसंख्या किसी एक जात, धर्म और देश के मामला बा? और यहाँ तो महिला सशक्तिकरण के बात बा भाई। हर उस महिला की कहानी है जो अपने लिए लड़ी। बाकी भारत की जनता समझदार बा। देखा जाए पिक्चर पूर्वाग्रह से मुक्त होकर। जय राम जी की, जय हिंद की, जय अखंड भारत की। अखंड भारत भूलेंगे नहीं।